शरद पवार के खिलाफ बगावत करने से पहले अजीत पवार ने ऐसी कोई गलती नहीं की जिस वजह से उन्हें आगे कोर्ट या चुनाव आयोग में मात खानी पड़े, क्योंकि शरद पवार की चालों से वे बेहतर तरीके से वाकिफ थे। इसलिए तख्ता पलटने के 2 दिन पहले ही उन्होंने चुनाव आयोग को हलफनामा देकर बता दिया था कि शरद पवार को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। पार्टी मेंबर्स ने अजीत पवार को अपना नेता चुन लिया है। हलफनामे के जरिए 40 विधायकों का साइन किया एक पत्र चुनाव आयोग को दिया गया। अजीत पवार ने ये सब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 2 दिन पहले ही कर दिया था। ऐसे में अजीत पवार सहित 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब चुनाव आयोग ही पहले तय करेगा कि किसका पलड़ा भारी है। एनसीपी नेता और अजीत पवार के करीबी अनिल पाटिल ने कहा कि 40 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं। अजीत पवार को पार्टी के 95% विधायकों का समर्थन प्राप्त है। हम एक राष्ट्रवादी पार्टी हैं। हमारा व्हिप सभी विधायकों पर लागू होता है। जरूरत पड़ी तो हम अदालती लड़ाई का भी सामना करेंगे। साथ ही अजीत पवार गुट के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि 40 विधायकों के शपथ पत्र अजीत पवार के पास आ गए हैं। अब संभावना है कि शिवसेना की तरह राष्ट्रवादी पार्टी किसकी होगी, इसकी लड़ाई चुनाव आयोग में होगी। पार्टी तय करते समय चुनाव आयोग ट्रिपल टेस्ट का आधार लेता है कि कौन सी पार्टी संविधान के मुताबिक नीति लागू कर रही है। पहले ये देखा जाता है कि पदाधिकारी और कार्यकर्ता किस तरफ हैं। फिर ये भी जांचा जाता है कि जनप्रतिनिधि किस तरफ हैं। यही ट्रिपल टेस्ट शिवसेना के बारे में निर्णय लेते समय भी इस्तेमाल किया गया था। चुनाव आयोग ने कहा कि शिवसेना के दोनों गुट पार्टी के उद्देश्यपूर्ण नीतियों में विफल रहे हैं। साथ ही दोनों गुटों की ओर से हलफनामे की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए गए। शरद पवार गुट के जयंत पाटिल ने भी 3 जुलाई को एक कैविएट दाखिल किया था। जयंत पाटिल ने बगावत करने वाले एनसीपी के 9 नेताओं को अयोग्य घोषित करने की चुनाव आयोग से मांग की है। चुनाव आयोग इस मामले में नियमों के मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उधर शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करके दिनों को याद करते हुए कहा कि आज हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के दिलों में हैं। शरद पवार ने अजीत गुट को चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा के एक सहयोगी ने राजनीतिक तबाही का सामना किया है और उनका भी यही हश्र होगा। शरद पवार ने कहा कि हमने अपने राजनीतिक सहयोगियों को धीरे धीरे कमजोर करना भाजपा की नीति है। अन्य राज्यों में इसके कई उदाहरण हैं। अकाली दल कई वर्षों तक भाजपा का साथ देता रहा, लेकिन अब कहीं नहीं है। यही स्थिति तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार में भी देखने को मिली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे महसूस किया और राजद के साथ महागठबंधन में शामिल हो गए।